Dear students, we are studying chapter number 7, Source of Business Finance. And till now we have studied so many topics. हम अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है borrowed fund. अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लास्ट वीडियोस से जो हम पढ़ रहे हैं वो है borrowed fund, जिसमें हमने पढ़ा ट्रेड क्रेडिट, वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ओके। और दूसरा हमने पढ़ा पब्लिक डिपॉजिट, वो क्या करता है मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है कंपनीज को, ओके। और आज हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स, ओके। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स क्या प्रोवाइड करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी कि कंपनी को लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो कहां से लेगा? डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज कर सकता है, पैसा इकट्ठा कर सकता है। तो डिबेंचर मेनली होता क्या है? फॉर एग्जांपल कंपनी को बिजनेस करना है और उसके पास पैसे नहीं है इस समय, ओके, और उसे पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है? उसको क्या करेगा? वो डिबेंचर इशू करता है। सेम जैसे शेयर इशू करते थे, ठीक है। शेयर इशू करने के बाद क्या कंपनी शेयर इशू करेगी और शेयर इशू करने के बाद लोगों से पैसा लेगी और उसके बाद उसके पैसे का बिजनेस करेगी और प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी, ओके। सिंपल सा तब था। तो सेम वही डिबेंचर है। डिबेंचर में क्या होता है? बस ये होता है कि उसमें उस कंपनी को कुछ देना नहीं है, बस प्रॉफिट में से देना है शेयर्स में, ओके। पर जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? लोगों से पैसा लेती है और एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट इशू करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए XYZ कोई भी एक व्यक्ति है जिससे कंपनी को पैसा लेना है, ओके। कोई भी XYZ है जिससे कंपनी को पैसे लेने हैं, ओके। तो वो कंपनी चाहता है कि भाई फंड इकट्ठा करना है, तो कंपनी क्या करेगी? उससे पैसे लेगी और उसको क्या देगी? सर्टिफिकेट देगी। कौन सा सर्टिफिकेट? डिबेंचर वाला सर्टिफिकेट देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो प्रूफ रहेगा कि यस कंपनी ने उससे लोन लिया है, यानी कंपनी ने लोन दिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ओके। कि कंपनी क्या करे? कंपनी लोन ले रही है, कंपनी लोन ले रही है और उसके बदले और क्या प्रूफ है कि कंपनी लोन ले रही है? तो कंपनी ने पैसा ले लिया, उसके बदले में कंपनी के एक सर्टिफिकेट दिया कि भैया ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, ओके। और इसका ये प्रूफ है कि हमने आपसे क्या लिया है? लोन लिया है। और कंपनी क्या करती है? वैसे ही बहुत सारे लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं, और डिबेंचर्स खरीदने के बाद मतलब क्या है? डिबेंचर खरीदने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग पैसे कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी क्या करती है? कंपनी उस पैसे को बिजनेस में लगाती है, ओके। बिजनेस करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओके, कंपनी को लेकिन क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। शेयर्स में क्या दे रही कंपनी? शेयर्स में कंपनी प्रॉफिट दे रहा था, डिविडेंड दे रहा था, पर यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी, कंपनी को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या इशू किया? डिबेंचर इशू किया है, यानी कंपनी ने लोन लिया है। किन लोगों से? जनरल पब्लिक से, लोगों से लोन लिया है और उसके बदले में सर्टिफिकेट मिला है लोगों को। कौन सा? डिबेंचर वाला सर्टिफिकेट मिला है, जिसके थ्रू क्या है कि कंपनी उसका पैसे का बिजनेस करेगी और उसको क्या देगी? और इंटरेस्ट पेड करेगी कंपनी इंटरेस्ट देगी, ओके। तो इस तरीके से ये होता है डिबेंचर। एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट। डिबेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है और क्या है? सर्टिफिकेट टाइप का है। जिसमें क्या होता है? इशूड बाय अ कंपनी। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है अंडर इट्स सील। कंपनी का अपना सील लगा के देती है, मुहर लगा के देती है। कोई कंपनी अपना सील लगा के सर्टिफिकेट इशू करती है, ओके, एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट। और वो क्या एक्नॉलेजमेंट रहता है? क्या रहता है? प्रूफ रहता है कि भाई हाँ कंपनी ने क्या दिया है? कंपनी ने लोन लिया है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, ओके। दैट इज डिबेंचर। इट इज अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर द बॉरोड फंड। या ये भी क्या है? कॉमन सिक्योरिटी जो हम किसके अंदर करते हैं? बॉरोड फंड। हम बॉरोड फंड का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। बॉरोड फंड मतलब होता क्या है? बोरोइंग करना, यानी पैसा लेना जनरल पब्लिक से, पैसा इकट्ठा करना ताकि बिजनेस कर सके। तो डिबेंचर में अब कंपनी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी किस में जाएगी? किस में जाएगी? डिबेंचर्स में। और अगर कंपनी को छोटे शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन चाहिए या मीडियम टर्म के लिए लोन चाहिए तो किसमें आएगी? पब्लिक डिपॉजिट से इकट्ठा कर सकती है पैसे, या फिर ट्रेड क्रेडिट से पैसे इकट्ठा कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ज्यादा लंबे समय के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो क्या इशू करेगी? डिबेंचर इशू करती है, ओके। तो इससे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं इसके, ओके। तो ये चीजें एनालाइज करेंगे, ओके। और जो एक और चीज इसमें है कि जो भी डिबेंचर्स लेता है कंपनी का उसे हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। सेम वैसे ही है, जो शेयर खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, जो डिबेंचर खरीदता है कंपनी का उसे हम डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं, ओके। आइए कुछ फीचर्स देखते हैं इसके क्या फीचर्स है, ओके। फर्स्ट व्हेन वी गो टू द फीचर्स, सबसे पहले बॉरोड फंड। ये किसका पार्ट है? बॉरोड फंड है, यानी कंपनी क्या कर रही है? बोरो कर रही है, पैसे ले रही है, ओके। बोरो कर रही है, पैसा ले रही है, उसके बदले में सर्टिफिकेट दे रही है और
सर्टिफिकेट देने का मतलब क्या है कि कंपनी को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। सिंपल सा, अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो बैंक में क्या करते हो, बैंक को आप इंटरेस्ट पेड करते हो। बैंक ने आपको पैसा दिया, आप बैंक में इंटरेस्ट पेड करोगे। तो सेम वैसे कंपनी ने लोगों से पैसा लिया तो कंपनी क्या करेगी, लोगों इंटरेस्ट पेड करेगी। तो सिंपल सा, तो बोरोड फंड है, दैट इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स होता है। जो भी इसमें शेयर्स की तरह नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके, इसमें क्या फिक्स रेट होता है कि कंपनी जितने भी एग्रीमेंट हुआ है, 10% है, 7% है, 8% है, 14% है, जितने भी परसेंट में एग्रीमेंट हुआ है उतना परसेंट कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, चाहे उसके बदले कुछ भी हो जाए, चाहे कंपनी को अपने फिक्स एसेट्स गिरवी रखने पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, लेकिन उसे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। सेम कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी मैं बोल रहा था सेम वही है, कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपना एसेट्स बेचे, चाहे वो अपनी कंपनी बंद कर दे, कुछ भी, लेकिन जो पब्लिक से उसे पैसे इकट्ठा किया है उसे वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट उसे वापस करना पड़ेगा। ओके, दैट इज कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या जमा होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, कंपनी के जो फिक्स एसेट्स होते हैं वही सिक्योरिटी है। अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाए तो उसकी सिक्योरिटी, जो उसकी फिक्स एसेट्स है, कंपनी क्या उसको बेच कर क्या करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ओके, नाउ रिडीमेबल, दैट इज रिडीमेबल मतलब क्या होता है, यानी उसे पे बैक करना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है विद अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी रिडीमेबल होता है। जो डिबेंचर्स होते क्या होते हैं, रिडीमेबल होता है, यानी रिडीम हो जाता है। ओके, यानी कि एक समय के बाद पैसे क्या करना पड़ते हैं, वापस करने पड़ते हैं। तो पे बैक ऑन एक्सपायरी और फिक्स टाइम, यानी एक समय के बाद क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कंपनी दे ही रहा है, और एक समय के बाद जो अमाउंट है जो लोगों ने दिया है वो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ओके, दैट इज रिडीमेबल। एंड नो वोटिंग राइट, शेयर्स में वोटिंग राइट्स मिलते थे, वो भी किसमें, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं मिलते थे। इक्विटी शेयर्स में क्या मिलते थे, वोटिंग राइट्स मिलते थे, पर इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं, जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदा है कंपनी का, वो कोई मालिक नहीं है, वो कोई मालिक नहीं है। ओके, वो सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनसे कंपनी ने पैसा लिया है और उसके बदले कंपनी इंटरेस्ट पेड कर रही है, इसलिए कोई वोटिंग राइट्स में नहीं होता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए डिबेंचर्स बहुत ज़्यादा इशू किया कंपनी ने और बहुत ज़्यादा फंड कंपनी के पास इकट्ठा हो गया, तब उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इसलिए कुछ ट्रस्टी रखती है। क्या रखती है, ट्रस्टी, यानी कि जो अपना जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसके लिए एक संस्था को चुनेगी जो कि क्या करेगा, उसका सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, उसके सारे ट्रांजेक्शन्स को, उसके सारे जो भी लोन्स वगैरह है, कितना इकट्ठा हुआ है, उन सबको मैनेज करने के लिए। तो वो ट्रस्टी किसको बनाता है, बैंक को। किसको बनाता है, बैंक को। ओके, ट्रस्टी बनाते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको क्या बनाता है, वो ट्रस्टी बनाता है, और उसके हिसाब से वो बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। ओके, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि बोरोड फंड क्या होता है, और बोरोड फंड में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। ओके, सो इसको आप पढ़िए, अच्छे से सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए।